बाबा जी कहते हैं वो कौम कैसे सुधर सकती है जो धक्के खाने के बाद भी कहे रोलते गए यहाँ पर जस बड़ी आई है। बीवी, अगर मैं मर गई तो तुम कितने अरसे बाद दूसरी शादी करोगे? शोहर, महंगाई का दौर है लिहाजा कोशिश तो यही होगी कि कुल शरीफ के साथ ही वलीमा एडजस्ट हो जाए। शॉपिंग के दौरान जब कोई चीज महंगी लगे तो दूसरे ममालिक में लोग कहते हैं इट्स सो एक्सपेंसिव और पाकिस्तानी कहते हैं तुसी रखो असी अगों हो के आंदे हैं। डॉक्टर मरीज से, अगर तुम मेरी दवाई से ठीक होगे तो तुम मुझे क्या तोहफा दोगे? मरीज, जनाब मैं कब्रें बनाता हूँ, आपकी कब्र फ्री में बना दूंगा। कराची की एक मस्जिद में एक शख्स दुआ कर रहा था, यार अब मेरे कारोबार में बरकत दे। दूसरे शख्स ने पीछे से आवाज लगाई, कोई भी आमीन ना बोलना, सब के सब टपक जाओगे, ये साला कफन बेचता है। एक बच्चा गायब हो गया। किसी ने बच्चे की तस्वीर तलाशे गुमशुदा के तौर पर फेसबुक पर डाल दी और लोगों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने के लिए कहा। बच्चा तो शाम को घर वापस आ गया, लेकिन आज 1 साल हो गया है। बच्चा जहां भी जाता है लोग इसे पकड़कर घर छोड़ जाते हैं। पप्पू ने वकील को थप्पड़ मारा तो केस अदालत तक पहुंच गया। वकील, जज साहब इसने मुझे थप्पड़ मारा है। जज, क्या ये सच कह रहा है? पप्पू, जी जज साहब ये सच है। जज, 500 रुपए जुर्माना अदा करो। पप्पू उठा और जज साहब को भी थप्पड़ मार दिया और इसे 1000 रुपए देते हुए कहा, मुआजरत जज साहब मेरे पास खुले नहीं थे, आप दोनों आधे आधे कर लेना। मेरा कजन मैट्रिक का स्टूडेंट है, छुट्टियां हैं, सोचा इसको पढ़ा दिया करूं। उसे कल अंग्रेजी का एक पैराग्राफ याद करने को दिया और मैं खुद मोबाइल में मसरूफ हो गया। वो जोरों शोर से हिल हिल कर पैराग्राफ याद करने लगा। अचानक एक वर्ड पर वो रुक सा गया और फिर से रट्टे वाले अंदाज में बार बार रिपीट करने लगा, फसाई चलो जी, फसाई चलो जी। मैंने हैरान होकर देखा कि इसमें ऐसा कोई लफ्ज नहीं, ये क्या कह रहा है, फसाई चलो जी। मोबाइल से नजर हटाकर इसे देखा और कहा, दिखाओ मुझे। और जब देखा तो समझ नहीं आया कि इसका सर पीटूं या अपना। लफ्ज था साइकोलॉजी। दादा, मेरा पोता आपके स्कूल में पढ़ता है, मैं उससे मिलने आया हूँ। टीचर, वो अभी अभी मेरे से छुट्टी लेकर आपके जनाजे में शरीक होने गया है। एक लड़का जिस लड़की को पसंद करता था उससे कहने लगा कि मुझे कोई ऐसा तोहफा दे दो जिसे मैं अपने पास संभाल कर रख सकूं। लड़की ने अपने जूते का तला उतार कर दे दिया। लड़का वो तला सुनार के पास ले गया और उसे कहा कि चांदी का फ्रेम बनाकर इसे उसमें जड़ दो। सुनार ने कहा कि कल आकर ले जाना। अगले रोज लड़का तला लेने गया तो सुनार ने पूछा कि ये जूता किस पीर साहब का है? लड़के ने कहा ये पीर साहब का नहीं बल्कि मेरी महबूबा का है। सुनार ने कहा, उठ खबीस की औलाद, कल से मेरा सारा खानदान जूती चूम चूम कर पागल हो गया है। नहीं। सिनेमा में खवातीन के हकूक पर फिल्म चल रही थी। एक खातून ने जोश में नारा लगाया, आज की औरत क्या नहीं कर सकती? पठान बोला, रोड पर पेशाब नहीं कर सकती। लड़की अपनी दादी से, मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, रास्ते में लड़के मुझे छेड़ते हैं। दादी, बहाने मत बना, मैं भी इसी रास्ते से रोज बाजार जाती हूँ, मुझे तो कोई नहीं छेड़ता। सरदार जी जब एग्जाम देने गए तो अपने साथ प्लम्बर को ले गए क्योंकि सरदार जी को खबर मिली थी कि पेपर लीक हो गया है। मुलाजमा से बर्तन टूट गया। मालकन बेहद गुस्से में, बदतमीज, तुम हर रोज कुछ ना कुछ नया तोड़ती रहती हो। मालकन का बच्चा ये मंजर देख रहा था। उसने पूछा, अम्मी ये बदतमीज क्या होता है? मालकन ने सोचा बच्चा कुछ गलत ना सीख जाए तो वैसे ही बोल दिया कि तंदुरुस्त। दूसरे रोज मालकन ने फिर से नौकरानी को किसी बात पर डांटते हुए कमीनी बोल दिया। बच्चे ने फिर पूछा, अम्मी ये कमीनी क्या है? मालकन, बेटा कमीनी का मतलब कमजोर है। इसके दूसरे दिन बच्चा अपनी माँ के साथ अपनी बीमार नानी को देखने गया तो वहाँ जाकर बोला, बच्चा अम्मी देखें नानी पहले कितनी बदतमीज थी और अब दिन ब दिन कमीनी भी होती जा रही है।
शेख साहब की फरियाद, ओ वापडा वाले जालमों, किसी और का नहीं तो उस मासूम जानवर का ही ख्याल कर लो जो कुर्बानी के बाद फ्रीजर में आराम कर रहा है। एक शेख साहब चलगोजे खा रहे थे। बीवी बोली मुझे भी चखाओ। शेख ने एक चलगोजा दिया। बीवी बस एक ही शेख? हाँ, बाकी सबका भी इस जैसा ही जायका है। बीवी काश मेरी शादी आपकी बजाय शैतान से हो जाती तो अच्छा था। शोहर तौबा करो तौबा, बहन भाई की शादी नहीं हो सकती। मालकिन तुम 3 दिन से काम पर नहीं आई और बताया भी नहीं। नौकरानी बाजी मैंने तो फेसबुक पर स्टेटस अपडेट कर दिया था कि आई एम गोइंग टू गांव फॉर 3 डेज। साहब जी ने तो कमेंट भी किया था मिसिंग यू रजिया। मुजरिम कोशिश करना मुझे फांसी ना हो जाए, उम्र कैद भले हो जाए। सरदार वकील ठीक है। अगले दिन मुजरिम सरदार से मिलने गया। मुजरिम क्या बना? सरदार वकील बड़ी मुश्किल से उम्र कैद करवाई है, वरना जज तुम्हें रिहा करने पर तुला हुआ था। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे किसी ने अपने पठान दोस्त से पूछा क्या तुम मेरी शादी में हवाई फायरिंग करोगे? पठान हवाई फायरिंग तो हर कोई करता है, तुम तो हमारा जिगर है, हम तुम्हारी शादी में खुदकुश धमाका करेगा। सरदार का दोस्त सरदार जी अगर आपकी बीवी को चुड़ैल लिपट जाए तो तुम क्या करोगे? सरदार हंसते हुए बोला मुझे क्या करना है, ये दोनों बहनों का आपस का मामला है। पत्नी कहाँ हो? पति याद है तुम्हें पिछली दिवाली को हम एक ज्वेलरी की शॉप पर गए थे जहाँ तुम्हें एक हार पसंद आया था। पत्नी हाँ जी याद आया। पति और जब मेरे पास पैसे नहीं थे? पत्नी खुशी से हाँ जी याद आ गया। पति मैंने कहा था तुम्हें वो हार एक दिन जरूर लेकर दूंगा। पत्नी खुशी से पागल हाँ जी बहुत अच्छे से याद है मुझे। पति बस उसकी साथ वाली दुकान से बाल कटवा रहा हूँ, अभी 10 मिनट में आता हूँ। पत्नी लख दी लानत तेरे ते। एक दफा एक यूरोपीय कुत्ता पाकिस्तान आ गया तो पाकिस्तानी कुत्तों ने उससे पूछा कि तुम्हें वहाँ क्या मसला था कि पाकिस्तान आ गए। उस कुत्ते ने जवाब दिया कि वहाँ की आबो हवा, रहाइश, खाना पीना, सफाई और सहूलियात पाकिस्तान की निस्बत बहुत बेहतर हैं, मगर भौंकने की जो आज़ादी पाकिस्तान में है वो दुनिया के किसी मुल्क में नहीं। एक बार पप्पू हॉस्पिटल गया तो लेडी डॉक्टर बोली एक लंबी सांस लो। पप्पू ने लंबी सांस ली। लेडी डॉक्टर ने पूछा क्या महसूस हुआ? पप्पू होते कुछ नहीं पर तुसी परफ्यूम बड़ा टैट लाया होया जे। पुलिस इंस्पेक्टर खबर मिली है कि आपके घर में धमाका खेज मवाद है। आदमी साहब जी इत्तला तो ठीक है मगर अभी वो मैके गई हुई है। लड़का कल से हम कहीं और मिलेंगे। लड़की क्यों क्या हुआ? लड़का बड़े जालिम हैं तेरी गली के बच्चे। लड़की बताओ तो सही हुआ क्या है? लड़का कुत्ते पीछे लगाकर कहते हैं जब प्यार किया तो डरना क्या। 45 साल का PhD लड़का लड़की देखने गया। लड़की की मां लड़के को देखकर बेहोश हो गई। होश में आकर बोली 20 साल पहले ये मुझे भी देखने गया था। और करो PhD, ना नौकरी मिली ना छोकरी। जज आज तुम तीसरी बार अदालत आ रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? पप्पू आप जो हर रोज आते हैं इस हिसाब से तो आपको डूबकर मर जाना चाहिए। पाकिस्तानी तालिबे इल्मों का हाल। पहला दोस्त यार तुझे मालूम था कि आज कौन सा पेपर था? दूसरा दोस्त हाँ यार आज रियाजी का पेपर था। क्यों क्या हुआ? पहला दोस्त नाराज होते हुए मतलब तुझे पता था लेकिन तूने मुझे फिर भी नहीं बताया। दूसरा दोस्त अरे नहीं यार वो तो साथ वाले लड़के ने कैलकुलेटर निकाला तो पता चला। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे। एक सरदार दरख्त से उल्टा लटका हुआ था। किसी ने पूछा क्या हुआ? सरदार यार सर दर्द की गोली खाई है, कहीं पेट में न चली जाए।